वेलकम दोस्तों, हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। आज एक नया वीडियो के साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि ज़ेरोधा का जो इंटरफ़ेस होता है उसमें कहाँ पे क्या होता है और कैसे आप उस इंटरफ़ेस को अच्छी तरह से आप यूज कर सकते हैं, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो खरीद और बिक्री करने में, और कोई भी ऑर्डर लगाने में, और कोई भी एनालिसिस करने में, ताकि आपको दिक्कत ना हो। आप जैसे कि आपको अभी इंटरफ़ेस में दिखाई दे रहा है कि जब भी आप ऐड कीजिएगा आपको इस तरह से ये ब्लैंक रहेगी। ब्लैंक रहने के बाद आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं स्टॉक्स को, या बैंक निफ्टी या निफ्टी 50 को। मैं यहाँ पे आपको पहले निफ्टी 50 को ऐड करके दिखा सकता हूँ। जैसे आप ये निफ्टी 50 हुआ, यहाँ पे प्लस बटन आता है, बस आपको सिर्फ ऐड करनी है। बस ये आपका ऐड जैसे ही हो गया, बस देखिए यहाँ निफ्टी 50 ऐड हो गया। अब मान लीजिए कोई आपको स्टॉक ऐड करना है, तो आप स्टॉक ऐड करने के लिए क्या कीजिएगा, यहाँ पे आइए सर्च बटन और उस यहाँ पे आप टाइप कीजिए। जैसे मुझे रिलायंस ही करना है, तो देखिए यहाँ रिलायंस बटन आ गया। अब जैसे ही कर्सर को आप सामने ले जाइएगा, वो प्लस बटन आएगा, आपको प्लस कर देना है, बस ये ऐड हो गया। अब आप देख रहे हैं कि किस तरह से निफ्टी 50 और मैंने रिलायंस को ऐड किया। आप इस तरह से अब ऐड कर सकते हैं। अब मैं एक एक करके बताऊंगा कि आप कहाँ पे क्या होता है फंक्शन और कैसे ये काम करता है। देखिए जैसे कि मेरा आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें बहुत सारे मैंने ऐड किए हुए हैं, बैंक का स्टॉक्स है सारे के सारे, और निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक। आपको जैसे जैसे मैं अब कर्सर ले जा रहा हूँ, जैसे आपको अभी दिखा दे रहा हूँ कि निफ्टी 50 है। निफ्टी 50 में के सामने जैसे ही आप कर्सर ले जाइएगा, यहाँ पे आपको दो तीन ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पे रिलायंस में जैसे ही क्या यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं बाय बटन है, यहाँ पे सेल बटन है। इसको बोला जाता है कि मार्केट डेप्थ, यानी मार्केट में उस टाइम कितना बोली लग रहा है या और कितना ऑफर हो रहा है, जो खरीदार और बिकवाली के है। आप इसको अगर आप नीचे पे क्लिक कर दीजिएगा, तो वन टाइम में 20 दिखाई देगा कि आप कितना आदमी यहाँ पे 20 ऑर्डर के बारे में आपको दिखाई देगा, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि अभी सामने सपोर्ट और रेसिस्टेंस कहाँ पे क्या है और नहीं है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से आप बाय और सेल कर सकते हैं। देखिए जैसे भी यहाँ पे बाय बटन पे जैसे ही आप ये कीजिएगा, देखिए यहाँ पे है एक क्विक बटन और एक होता है रेगुलर बटन। रेगुलर में, क्विक में होता है कि आप तुरंत बाय कर सकते हैं, उसमें होता है कि आपको सिर्फ क्वांटिटी और प्राइस डालना रहता है। और अगर आप इसको इस ऑर्डर को रेगुलर कीजिएगा, तो रेगुलर करने से आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे किस तरह से यहाँ इंट्राडे, लॉन्ग टर्म और लॉन्ग टर्म है। यहाँ पे आप क्वांटिटी डालना है, यहाँ पे प्राइस डालना है, यहाँ पे मार्केट है, यहाँ लिमिट है, यानी कि ये मार्केट में लेना है तो मार्केट में जो प्राइस पे चल रहा है उसको आपको डाल देना है। और लिमिट में मतलब अगर मान लीजिए आपको 1420 में लेना है, तो आपको यहाँ पे इस तरह से आप मॉडिफाई करके यहाँ 20 डाल दीजिए, उसको लिमिट में डाल दीजिए, आप क्वांटिटी डाल दीजिए, उसके बाद बाय कर लीजिए। मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा सेल और बाय का एग्जीक्यूशन करके। आज केवल ओवर व्यू ले ले कि किस तरह से आप बाय कर सकते हैं, किस तरह से आप सेल कर सकते हैं। कि अभी जैसे कि आपको मार्केट डेप्थ में दिखाई दे रहा था, अब यहाँ पे सेल बटन में आप देखिए यहाँ पे वही है। यहाँ पे आपको इंट्राडे है, अगर आप इंट्राडे में आइएगा तो सेम डे खरीद और सेम डे आपको बिकवाली करना है। और यहाँ पे अगर लॉन्ग टर्म है, यानी मतलब आपको आज के लिए नहीं है, ये लॉन्ग टाइम के लिए है, यानी मतलब आज के बाद आप कभी भी खरीद और बिकवाली कर सकते हैं। इसमें भी सेम चीज़ होता है, क्वांटिटी है, प्राइस है, ट्रिगर प्राइस है, लिमिट है, मार्केट है, एसएल है और एसएलएम है। यहाँ पे मार्केट ऑर्डर, यानी कि जिस प्राइस में आप चल रहा है अभी वर्तमान में, उसी को आपको डालना है। और लिमिट में होता है कि मार्केट को आप जिस प्राइस में खरीदारी करना चाहते हैं। यहाँ पे एसएल है और एसएल होता है इसमें कि आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं दूसरा वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से मार्केट में बाय और सेल एग्जीक्यूशन किया जाता है। अभी सिर्फ आप ओवरव्यू लीजिए। अभी जैसे कि आपको यहाँ पे जो भी ऑप्शन आ रहे हैं, आप बाय सेल, अब मार्केट डेप्थ आप समझ गए। अब यहाँ पे ये ग्राफ है, यानी चार्ट देखिएगा। यहाँ पे चार्ट आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपका चार्ट ड्रॉ हो जाएगा। जैसे आप निफ्टी 50 के आएंगे तो आपको निफ्टी 50 के यहाँ पे चार्ट में आपको दिखाई देगा। जैसे निफ्टी 50 का चार्ट में आ गए आप, इसी तरह से आप चार्ट में आ गया। अब यहाँ के बाद आपको नेक्स्ट एक डिलीट बटन आता है, यानी कि अब जैसे डिलीट कीजिएगा वो खत्म हो जाएगी, यानी कि वहाँ पे से वो गायब हो जाएंगे। आपको मैं फिर से ऐड करके दिखा देता हूँ। आरी जैसे रिलायंस को आपने यहाँ पे हम ऐड फिर से कर देते हैं, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे तीन बटन जो दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे तीन गो। यहाँ पे आपको ये पिन है और यहाँ पे नोट्स है। आप इसको पिन करके आप शॉर्टकट में आ सकते हैं। और ये सब कुछ कुछ ये क्रिएशन अलर्ट है, ये जीटीटी ऑर्डर है, ये सब में एडवांस सेटिंग है जो कि बड़े बड़े ट्रेडर लोग करते हैं। यहाँ पे आपका चार्ट है, यहाँ पे आपको हाँ एक एनालिसिस करने के लिए आप कि लगे कि ये
किस चीज़ का स्टॉक है, क्या है, नहीं है, मुझे नहीं पता है, तो आप इसके सबसे नीचे में फंडामेंटल या फंडामेंटल्स में आप आ जाइए। और फंडामेंटल में आने के बाद आपको दिखाई देगा कि मार्केट का फुल ओवरव्यू क्या है। जैसे कि ये रिलायंस के बारे में, तो रिलायंस के बारे में पूरा साल भर में कितना हाई बनाया, कितना लो बनाया, किस चीज़ पे कंपनी काम करती है, यहाँ पे आपको सारा चीज़ दिखाई देगा। आप कौन सा दिन क्या काम किया है, नहीं किया, सारा कुछ देखिए, ये पूरा साल भर का ये रिकॉर्ड आपको दिखाई देगा। अब यहाँ डिटेल इन्फॉर्मेशन में भी आप जाके और ज़्यादा चेक कर सकते हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे इन्फॉर्मेशन रहता है। जैसे कि यहाँ पे आपको मैंने दिखाया। आप टेक्निकल्स के में आता है कि आप कि यहाँ पे कौन सा चार्ट में अभी क्या वर्तमान स्थिति में, जैसे बहुत सारे इंडिकेटर रहते हैं, तो वो इंडिकेटर में बताया जाता है कि मैक्सिमम इंडिकेटर अभी क्या बोल रहे हैं। जैसे यहाँ पे EMA है, SMA है, RSI है, ऑसम ऑसिलेटर है, MACD है और CCCI। यहाँ पे 5 से 6 इंडिकेटर लगाया हुआ है, जिसके आधार पर अभी ये बताया जा रहा है कि अभी क्या पोजीशन। जैसे यहाँ पे हावरली चार्ट है, ये इसको मान लो 30 मिनट में देखिए बोल रहा है कि अब आप खरीदारी कर सकते हैं। आप 15 मिनट्स में देखिए यहाँ खरीदारी चालू हो गई है। 10 मिनट्स में देखिए यहाँ क्या भी वो न्यूट्रल है कि नहीं है, कहाँ पे अब क्या है, ये बना हुआ ऑलरेडी, इसमें रेडीमेड रहता है। आप इसके आधार पे भी खरीदारी और बिक्री कर सकते हैं। मान लीजिए इसको डेली चार्ट में लगा, देखिए यहाँ डेली चार्ट में बोल रहा है कि नहीं, अभी खरीदारी आप नहीं करें, तो आपको यहाँ पे एक रेडीमेड उसका स्ट्रिक्स में बनाया हुआ रहता है, जो जीरोधा की ओर से प्रोवाइडेड किया जाता है। आप इसके आधार पे भी ट्रेड ले सकते हैं। आप पहले मोटा मोटी समझे कि कहाँ पे कौन सा ऑप्शन रहता है, फिर उसके बाद आप जैसे जैसे आप ट्रेड सीखते जाएंगे, आप धीरे धीरे सारा टूल्स को आप यूज कीजिएगा। आप देखिए यहाँ पे ये करने के बाद एक टेक्निकल, उसके बाद ऑप्शन चेन, ये जो कि ऑप्शन में जो करते हैं उनके लिए वो डाटा आता है। जैसे यहाँ पे आप ऑप्शन जैसे ही आप कीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन डाटा आ जाएगा, यानी कॉल और पुट, यानी कॉल साइड में जिसको खरीदारी करना है ऊपर की ओर मार्केट जाएगा वो कॉल साइड में जाते हैं, और जिनको नीचे की साइड में व्यू है वो नीचे की ओर जाते हैं। तो आप वहाँ से भी आप खरीदारी बिक्री कर सकते हैं। निकल ये सिर्फ ऑप्शन के लिए होता है। अब मैं आपको और ज़्यादा यहाँ पे टाइम नहीं लूँगा और आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आप यहाँ पे आप काम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर रिलायंस का चार्ट लगा हुआ है। अब आपको दिखा रहे हूँ कि किस तरह से आप इसको, पहले मैं बड़ा टाइम फ्रेम में ले गया, अब मैं इसका जो टूल्स होता है, आप टूल्स को किस तरह से यूज करते हैं। सबसे पहले आप रिलायंस को मैंने बड़ा चार्ट में कल, यहाँ पे जो रहता है वो टाइम फ्रेम रहता है। टाइम फ्रेम में क्या होता है ना कि आप डिफरेंट टाइम फ्रेम में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको 15 मिनट में चार्ट का एनालिसिस करना है, तो आप ये 15 मिनट चार्ट कर लिए, ठीक है। अब आपको लगेगा कि नहीं, हमको 15 मिनट में चार्ट में नहीं, हमको ये 1 डे में करना है, तो आप यहाँ पे 1 डे में कर सकते हैं। यहाँ पे वो 1 डे चार्ट में आप लगा लिए, फिर आप उसका एनालिसिस कर सकते हैं। इस तरह से आपको दिखाई देगा कि किस तरह से आप मार्केट में आप काम कर सकते हैं। अब डेली के यहाँ पे डी के बाद एक यहाँ पे कैंडल लगा हुआ रहता है। कैंडल का मतलब होता है कि जो चार्ट बन रहा है वो किस तरह से आपको बनेगा। देखिए यहाँ पे इसको बोला जाता है कैंडल चार्ट। अब मान लीजिए इसको हम होलो कैंडल में लगाएंगे। देखिए यहाँ पे आपको जो सुटेबल हो आप वो लगा सकते हैं। देखिए होलो में यहाँ पे वो खाली हो गया, ठीक है। अब आपको जो अच्छा लगे आप उस तरह से आप सेट कर सकते हैं। जैसे कॉलम में, यहाँ पे कॉलम हो गया, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। लाइन चार्ट में देखिए यहाँ पे लाइन पे बढ़ रहा है, आपको इंडेक्स में करना है, तो इस तरह से आप यहाँ पे आप अपने सुटेबल के अनुसार कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है, आपको क्या करना है। जैसे यहाँ पे एक रैंको चार्ट होता है, हैकेन होता है। देखिए हैकेन स्कीम में आपको इस तरह से दिखाई देगा, हमेशा चार्ट स्मूथली दिखाया जाता है। तो जिस सेटिंग में आपको अच्छा लगे आप उस सेटिंग में रख के आपको काम करना है। आपके पास ऑप्शन यहाँ हमेशा अवेलेबल रहती है। यहाँ पे ये हो गया आपका कैंडल, तो ज़्यादातर सभी के सभी कैंडल का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कैंडल का ही इस्तेमाल करें। ये हो गया रैंको। देखिए यहाँ पे आपको खरीदारी और बिक्री में ये चार्ट को स्मूथ बना देता है कि कब खरीदारी करना है और कब बिकवाली करना है। देखिए यहाँ पे बहुत स्मूथली कि आप यहाँ पे जैसे ये देखिए एक रेंज किस तरह से बनाया जाता है, कहाँ पे आपको खरीदारी करना है, बिकवाली आपको स्मूथली बनाया जाता है। इसीलिए आप उसी तरह का जो भी चार्ट पैटर्न आपको अच्छा लगे आप यूज कीजिए और आप अपना काम कीजिए। देखिए यहाँ पे उसके बाद एक ऑप्शन आता है इंडिकेटर। इंडिकेटर में आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से इंडिकेटर काम करता है, जिसमें एक इंडिकेटर को मैं जोड़ के दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने ये चार्ट लगा हुआ है डेली चार्ट, ठीक है। डेली चार्ट को मैंने 15 मिनट चार्ट में कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से इंडिकेटर को ऐड करना है, ठीक। ये रहा 15 मिनट चार्ट। अब 15 मिनट चार्ट के बाद मैं इसको 5 मिनट में भी कर देता हूँ। निकल यहाँ पे ये चार्ट पैटर्न आपको बहुत अच्छा नहीं आ रहा है, तो इसके लिए मैं हाँ अभी ठीक है। देखिए यहाँ पे अब मैं इसको इंडिकेटर ऐड करके दिखा देता हूँ। जैसे इंडिकेटर में RSI मैंने रिलेटिव इंडेक्स RSI, देखिए है ना, रिलेटिव इंडेक्स, बस इसको खाली ऐड करना है। देखिए यहाँ पे नीचे पे आ गया। देखिए तो इस तरह से आप इंडिकेटर ऐड कर सकते हैं। यानी
ये कॉलम इंडिकेटर का है। इंडिकेटर के बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे क्या है, इंडिकेटर टेम्पलेट सेव्ड, यानी आपको अगर ये इसको लगता है कि आपको सेटिंग सही है, आपने एनालिसिस कर लिया, ये हमेशा रहना है, तो आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। आपको डिलीट करना है तो यहाँ पे डिलीट मार दीजिए, आपका डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं। अभी अब मैं आपको दिखाता हूँ कि और इसमें कौन कौन से ऑप्शन है। यहाँ पे जैसे आपको दिखाई दे रहा है डिलीट, यहाँ समझ गए। यहाँ पे एक आपको जो दिखाई दे रहा है, ये एक रेक्टेंगल टाइप में, नहीं स्क्वायर टाइप में, इसमें क्या होता है ना, चार्ट स्प्लिटिंग होता है। चार्ट स्प्लिटिंग का मतलब होता है कि आपको एक साथ 2 से 3 स्क्रीन में आप कर सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ बड़ा सा चार्ट में, आपको किस तरह से आपको चार्ट को स्प्लिटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ इस ऑप्शन को यूज़ किया। आपको मान लीजिए हमको इसमें दो चार्ट देखना है, तो देखिए एक ही साथ में एक ही स्क्रीन में स्प्लिटिंग कर दिए कि किस तरह से। अब इसमें आप ये एक में रिलायंस देख सकते हैं और रिलायंस के साथ आप निफ्टी 50 भी देख सकते हैं। जैसे मैं आपको मान लीजिए इस चार्ट को सेलेक्ट किया हूँ, तो सिलेक्ट करने के बाद मान लीजिए मुझे निफ्टी 50 को चेक करनी, ऐड करनी है, तो मैं यहाँ पे आके निफ्टी 50 ऐड कर दूंगा। तो देखिए निफ्टी 50 मैं टाइप कर रहा हूँ। सॉरी, यहाँ पे अभी दिया आ नहीं रहा है, थोड़ा सा नेटवर्क स्लो होने के कारण। अच्छा, मैं अब फिर दूसरा कोई चार्ट को ऐड करके दिखाता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। मान लीजिए मैं इसमें रिलायंस के जगह पे मैं टीसीएस ऐड करके, मैं लग रहा है कि मेरा नेटवर्क स्लो है शायद, इसीलिए अभी डाउनलोड नहीं हो रहा है। आप कोई भी चार्ट को आप सेलेक्ट करके यहाँ पे आप देख सकते हैं और कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे आप किस तरह से, मान लीजिए आपको चार कॉलम में देखना है, देखिए यहाँ पे चार, एक साथ 4 3 2 जो भी यहाँ ऑप्शन है, आपको सारे के सारे आपको यूज करना है। ठीक है, आपको जैसा जो भी सेव लगे, यहाँ पे सेव है, यहाँ पे सेटिंग बटन है। सेटिंग बटन में आप कैंडल बॉडी के बारे में आप यहाँ पे सारा देखिएगा कि कैंडल को आपको किस तरह से रखना है, उसका कलर चेंज करना है, चाहे जो भी करना है। यहाँ पे वीक है उसको हाईलाइट करना है, जो भी है यहाँ पे आपको ये सारा ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे। यहाँ पे ये स्नैपचैट, अब इसके बाद यहाँ पे होता है कि ये आपको बड़ा सा चार्ट पॉप आउट करने के लिए होता है। अब यहाँ पे आपको जैसे है कि आपकी मान लीजिए यहाँ बाइंग करिए, ठीक है, तो यहाँ डैशबोर्ड, यहाँ डैशबोर्ड में होता है कि आपका सारा आज दिन भर में क्या किए नहीं किए हैं, यहाँ पे आपका क्या पोजीशन है नहीं है, ये डैशबोर्ड के दिखाई देता है। ये ऑर्डर में क्या होता है ना, कि जब भी आप यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा बाइंग बटन से, तो सबसे पहले ये ऑर्डर को दिखाएगा, यानी आपका ऑर्डर यहाँ पे दिखाएगा। जैसे ही ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा, तो ये ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर ये आपका पोजीशन में दिखाने लगेगा कि आपका अभी वर्तमान में पोजीशन क्या है। तो आज छुट्टी होने के कारण यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं तो मैं आपको जिस दिन आपको बाय और सेल ऑर्डर लगा के दिखाऊंगा, उस दिन आपको समझ में आ जाएगी कि किस तरह से दिखाई देता है। अब यहाँ पे पोजीशन, यहाँ पे जैसे ही वो आपका एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे पोजीशन दिखाई देगा। यहाँ पे ये जो बिड है इसमें आपको देखिए यहाँ पे ऑक्शन, आईपीओ और गवर्नमेंट सिक्योरिटी, यानी आईपीओ, आपको अगर कोई भी आईपीओ आता है तो आप वहाँ से आईपीओ का ऑर्डर लगा सकते हैं। यहाँ ऑक्शन रहता है, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी जिसको बॉन्ड पेपर बोला जाता है, उसको भी आप खरीदारी बिक्री कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप जैसे ही आइएगा, यहाँ फंड, यानी फंड के आप ऐड कर सकते हैं और विदड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे आप जैसे ऐड फंड कीजिएगा, आपको बैंक डिटेल से लेकर सारा कुछ यहाँ पे आपको मांगेगा कि आपको क्या करना है नहीं करना है। ठीक है, और जैसे ही आप विदड्रॉ करना चाहते हैं, यहाँ विदड्रॉल ऑप्शन में आइए, और विदड्रॉल ऑप्शन का आने के बाद आपको वहाँ पे कंसोल में आपको सीधा ले जाएगा। यहाँ पे देखिए विदड्रॉल अमाउंट मारिए, कंटिन्यू कीजिए, बस आपके अकाउंट में ट्रांसफर। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा आपका अकाउंट में आपको देखिए यहाँ पर्सनल सारे डिटेल्स आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह से किया जाता है। अब मैं इसके बाद आपको दिखा रहा हूँ कि अब किस तरह से आप माई अकाउंट में, अब माई अकाउंट में जाने के बाद आप किस तरह से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप फंड हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोफाइल में आप किस तरह से, प्रोफाइल में आपका सारा दिखाई देगा कि आपका डाटा क्या है क्या नहीं है। इसके बाद कंसोल में क्या होता है ना, कि कंसोल में होता है कि आपका जो भी अकाउंट और जो आपका ट्रांजेक्शन हुआ है, कि कब ने आप विदड्रॉल किए, कितना है, पोर्टफोलियो क्या है नहीं है, सारा के सारा वो वैल्यू दिखाई रहता है कि किस तरह से आपका डेवलपमेंट हुआ है। इसमें कंसोल में आपको दिखाई देगा। आप इसके बाद इसके बाद और कोई ऑप्शन तो नहीं छूट रहा है। मैं दिखा दे रहा हूँ कि अगर कोई ऑप्शन छूट रहा है तो ठीक है। यहाँ पे कॉइन है, यहाँ एक सपोर्ट है। सपोर्ट में होता है कि आप किस तरह से आप सपोर्ट ले सकते हैं ज़ेरोधा से। यहाँ इनवाइट फ्रेंड है, इसमें टूर काइट है, यहाँ कीबोर्ड शॉर्टकट है कि आप किस तरह से इसको कर सकते हैं। ये एक लॉग आउट है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने सर लगभग सारे के सारे फंक्शन को बता दिया कि किस तरह से आपको
ज़ेरोधा में काम करना है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको समझने में कहीं भी दिक्कत हो तो फिर कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।